गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः, क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखि समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलिए भारत गौरव आचार्य 108 श्री पलक सागर जी महाराज की, आचार्य श्री संघ की जयकारा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज तीसरा दिन है। 3 बहुत होते हैं जीवन के लिए। कल संचालक महोदय कह रहे थे कि और रुको, 2 दिन और रुको। मेरे महावीर ने तो 3 ही बात बोली हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत दुनिया में नहीं हुआ करती है। 3 बहुत होते हैं। स्टेशन पर गाड़ी आती है, 3 घंटी बजती है, तीसरी में गाड़ी आगे बढ़ जाया करती है। और महिलाएं यहाँ बैठी हैं, प्रेशर कुकर की कितनी सीटी आती है? बोलिए 3 आती है ना, 3 में खाना पक जाया करता है। और 3 में नहीं उतारो तो प्रेशर कुकर फट जाया करता है। 4थी सीटी का इंतजार मत करो। 3 ही जीवन में बहुत हुआ करते हैं। और 3 हो गए, मन वचन काय, इन तीनों की शुद्धि हो गई तो हमें निर्वाण नहीं जाना पड़ता। निर्वाण खुद चल करके हमारे पास आ जाया करता। 3 दिन बहुत हैं। दर्शन, ज्ञान, चरित्र, ध्यान रखना। इससे ज्यादा जैन धर्म में मना किया। इससे ज्यादा जो भी है वो सब परिग्रह है। और मैं नहीं चाहता कि तुम और परिग्रही बनो। 3 दिन में ही अपना कल्याण करो। ध्यान रखिए। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। बहुत बड़ा। सेठों के पेट बड़े होते हैं अक्सर, ध्यान रखना। संजय सेठ कहां गए? देखो पेट देखो। मैं तो पेट देख के समझ लेता हूं कि ये सेठ है। ध्यान रखिए। सेठों के पेट बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन मैं आज तन के पेट की बात नहीं करूंगा। तन के पेट की क्या बात करना, मन के पेट की बात करूंगा। ध्यान रखना। तन का पेट तो 4 रोटी, 14 रोटी, 40 रोटी, इतने में तो भर जाता है ना श्री रामपुर वालों। 4, 14, 40 में तो भर जाता है कि नहीं भर? संजय सेठ भर जाता है ना। कौन बोला कि घर में 4 में भरता है और कहीं भंडारा हो तो 14 भी चल जाती है? कोई बात नहीं। 4 रोटी, 14 रोटी, 40 रोटी में मन का पेट। देखो मैं एक बात कहता हूं, मैं किसी भी नगर में जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी क्या होती है? माइक की होती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि श्री रामपुर में मुझे माइक बहुत अच्छा मिला। मेरे गले में जोर नहीं दिया इस व्यक्ति। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे 10-15 दिन प्रवचन करा पाएगा। मेरा माइक वाला झांसी से आता है हमेशा, 15 साल से। लेकिन इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया। जोरदार ताली। क्योंकि कितनी भी सुंदर सभा हो और माइक सही ना हो तो सब बेकार हो जाया करता है। अब अपनी बात पे आता हूं, नहीं तो मैं क्या भूल जाता हूं उसको धन्यवाद देना। तुम भले मेरे हाथ पैर दबाते रहो, भैया वृत्ति करते रहो,
लेकिन गला तो उसने संभाला है, ध्यान रखिए। 4 रोटी 14 रोटी 40 रोटी में आदमी का पेट भर जाता है, तन का पेट तो भर जाता है, लेकिन मन का पेट 4 14 40 से भी कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया की संपदा भी डाल दो तो मन का पेट खाली का खाली रहा, वो कभी नहीं भरता है, हमेशा खाली रहता है। डालते जाओ डालते, इसलिए मैंने कहा कि एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था, इंडिया गेट था। इंडिया गेट कभी भरता है क्या? हजारों लोग आते जाते हैं, जब देखो गेट खाली का खाली रहा करता है। आदमी के मन के पेट को भरना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता है। आदमी पूरी जिंदगी जीता है, और एक बात याद रखना इस पुलक सागर की, एक बात हमेशा स्मरण में रखना, आदमी ने आपको 2 हाथ दिए हैं, और यदि विश्वास ना हो तो अपने अपने पेट पर ऐसे हाथ रख करके देखो, इन 2 हाथ से बड़ा किसी का पेट नहीं हुआ करता है। और मेरे भगवान महावीर कहते हैं, तेरे 2 हाथ के पेट को भरने के लिए 2 हाथ काफी हुआ करते हैं। इन 2 हाथों से तू अपना पेट भर सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तन का पेट तो 2 हाथ से भर जाता है, लेकिन मन का पेट वो पेट होता है जो 1000 हाथों से भी नहीं भरा करता है। 1000 हाथ भी आ जाए तो भी मन का पेट खाली का खाली रहा करता है। कभी एक काम करना, किसी कुएं में जाना और बाल्टी डाल करके देखना, बिन पेंदे की बाल्टी डालना, जिसमें पेंदा ना हो, वह पानी के अंदर जाएगी, भरी हुई तो दिखती है जब तक डूबी रहती है, लेकिन जैसे ही ऊपर उठाओ तो वह खाली की खाली हो जाया करती है। बिन पेंदे की बाल्टी कभी नहीं भरा करती है। तुम जिंदगी भर कुआं बदलते रहो, अरे ये कुआं नहीं भरता है, दूसरे कुएं में डाल देते हैं, दूसरा नहीं भरता, तीसरे कुएं में डालते हैं। अरे जिंदगी भर कुआं बदलते रहना, फूटी बाल्टी कभी नहीं भरा करती है। और वही पुलक सागर में आपसे कह रहा हूं, फूटी बाल्टी को कोई कुआं तो क्या समुंदर भी नहीं भर सकता है। और वही मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारा मन भी एक फूटी बाल्टी है, कितनी भी दौलत में डाल दो, जब रहेगा तब खाली का खाली। एक सूत्र दे रहा हूं, फूटी बाल्टी में पेंदा लगा लो तो एक छोटा सा पोखर भी उसको भर देता है। कुआं तो बहुत बड़ी चीज होती है। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पेंदा लगा लो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आनंद। आदमी के पास सब कुछ है, संतोष नहीं है, ध्यान रखना, संतोष नहीं है उसके पास। जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समान, ध्यान रखिए। संतुष्टि नहीं है आदमी को, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और मिल जाए और मिल जाए, पेट भरता ही नहीं है आदमी का। एक सेठ से मैंने पूछा कि बोलो सेठ जी कैसा चल रहा है? बोले बस महाराज ठीक है। मैंने कहा ठीक क्या है? बोले दाल रोटी चल रही है। अरे करोड़ों की गाड़ियां खड़ी, 3-4 तेरे मकान खड़े हैं, और तू कह रहा दाल रोटी चल रही है, और कुछ नहीं चल रहा है मेरा है। विचार करिए, एक गरीब बोले दाल रोटी चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन एक सेठ बोलता है दाल रोटी चल रही है। अरे एक इंसान से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा घबराता क्यों है? क्यों संत से बोलता है दाल रोटी चल रही है? और यदि संत ने धोखे से कह दिया तथास्तु, तो फिर सारी बिल्डिंगें बिक जाएंगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्यान रखिए, आदमी इसलिए बोलता है संतों से दाल रोटी चल रही है कि ये महाराज कोई दान वान नहीं मांग ले अपने से, वैसे ही कह दो कि नहीं महाराज अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक है। एक बात ध्यान रखना, मन की फूटी बाल्टी को कोई भर नहीं सकता है। संतोष का पेंदा लगा लो, संतुष्टि रखो। क्या नहीं है तुम्हारे पास? भगवान के पास जाते हो, ये नहीं दिया तूने, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बाजू वाले के यहां इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, मेरा 1 मंजिल का घर। हकीकत बताऊं तो आदमी को तकलीफ अपने मकान से नहीं है, आदमी को तकलीफ पड़ोसी का बड़ा बन गया है ना, उसका टेंशन है। ध्यान रखना, आदमी को अपने दुख से दुखी नहीं, वो पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हो जाया करता है। पड़ोसी के यहां मर्सिडीज आ जाए, उसी दिन तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल बेकार लगने लगती है। क्या घटिया गाड़ी लेकर के घूम रहा हूं, मारुति 800 बेकार लगती है, उसके यहां मर्सिडीज आई तो मेरे यहां भी आना चाहिए। पड़ोसी के यहां कलर टीवी आ गई तो मेरे यहां उससे बड़ी टीवी आना चाहिए। विचार करना, सोचना है। एक जगह में आहार को गया,
मैं आहार के लिए हम लोग घर घर में जाया करते हैं। एक श्रावक ने आहार लगाया, मैं आहार को गया, ले गया वो सेठ पड़गाहन करके। जैसे ही मुझे अपने घर में ले गया, मालूम है 5वें माले पर आहार कराया। मैंने कहा तेरी की, मैंने कहा आहार के बाद मैंने पूछा ये पूरा मकान किसका है? बोले मेरा है। तो मैंने कहा ऊपर काहे को ले गया था मुझे, नीचे के ग्राउंड फ्लोर में आहार करा देता है। 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेता हूं और तूने पूरा हिमालय पर्वत चढ़वा दिया, मुझे सम्मेद शिखर चढ़ा दिया है। मैंने कहा बोल, मैंने कहा एक बात बता, तेरे घर में कितने लोग हैं? बोले हम 2, हमारे 2। मैंने कहा कमरे कितने हैं? बोले 40। मैंने माथा फोड़ लिया अपना, 40 एक कमरे में एक लड़का भी रहे, हम 2 हमारे 2, 4 आदमी को 40 कमरे। मैंने कहा इतने सारे क्यों बना रखे हैं? कई कमरे तो ऐसे पड़े हैं जो आज तक खुले ही नहीं हैं, बंद के बंद पड़े हैं। एक कमरा मेहमान का होगा, अरे 2 मेहमान का होगा, 3 होंगे, इससे ज्यादा तो मेहमान नहीं आएंगे ना। 4 लोगों के 4 कमरे आदमी ने बना रखे हैं, 40 कमरे। मैंने कहा ये क्यों बनाए हैं? अरे बोले आप नहीं समझते महाराज। मैंने कहा तू समझा दे, तू बड़ा ज्ञानी है। बोले मामला ये है कि मेरे पड़ोस में 30 कमरे बन गए तो मैं काहे को रह जाऊं, मैंने अपने 40 कमरे। आदमी को जरूरत कुछ नहीं है, पड़ोसी का सुख बर्दाश्त नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। पड़ोसी के 30 हैं तो हमारे 40 रूम होना चाहिए। मैंने कहा एक बात बता सेठ, तू मुझे 5वें माले पर क्यों लाया? बोले 5वें माले पर नहीं लाता तो तुम मेरा घर देखते कैसे? अरे मैंने कहा तू मुझे आहार कराने लाया, घर दिखाने लाया है? अरे बोले देखते नहीं तो या सोचिए, आदमी सोच लिए, आदमी से आदमी की कीमत नहीं है। एक बड़ा आदमी सड़क पे जाए तो कोई उसे अमीर नहीं कहेगा। कलयुग ऐसा हो गया है कि आदमी की कीमत मकानों से हो गई है, आदमी की कीमत गाड़ियों से हो गई है, आदमी की कीमत दुकानों से हो गई है। मैंने इससे भी बड़े बड़े घरों में आहार लिया है। मैंने कहा वो सेठ एक बात ध्यान रख, इन मकानों से आदमी बड़ा नहीं होता है, दुकानों से आदमी बड़ा नहीं होता है। अरे महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा। मकान बड़े दिल छोटा, ऐसे भी लोग देखे हैं मान्यवर, दिखने में राजा दिखते हैं और उसकी अकल से, शकल से तो राजा हैं, अकल से भिखारी हुआ करते हैं, ध्यान रखना। ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से सम्राट दिखते हैं, भीतर के भिखारी होते हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से भिखारी दिखते हैं पर भीतर के बहुत बड़े सम्राट हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि ऊंचे ऊंचे बंगलों से, मकानों से तुम सम्राट हो जाओ। दिल कितना बड़ा है। एक सेठ बैठा था दुकान में, एक भिखारी गया, बोले सेठ जी बहुत दिन से भूखा हूं, रोटी दे दो। सेठ ने कहा नहीं है। अरे सेठ है, कह रहा रोटी नहीं है। तो बोले एक काम करो सेठ जी, गर्मी बहुत है, ठंडा पानी पिला दो। बोले नहीं है। अरे बोले सेठ फटे पुराने कपड़े दे दो। बोले वो भी नहीं है। सेठ रुपया 2 रुपया दे दो। बोले वो भी नहीं है। तो भिखारी भी श्री रामपुर का होगा। बोले सेठ जब तेरे पास कुछ नहीं है तो पकड़ कटोरा और चल मेरे साथ। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं है, ये कटोरा पकड़ और चल, राम मंदिर के सामने बैठेंगे, शाम तक के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ये तन के सम्राट, मन के भिखारी, ध्यान रखना, छूटता नहीं है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए, ध्यान रखना। मक्खी गुड़ में अपना जीवन बर्बाद कर देती है, लिपट कर गुड़ को छोड़ती नहीं है। मान मेरे महावीर कहते हैं अपनी उपलब्धियों का उपयोग करो, लेकिन अपनी उपलब्धियों पे अहंकार मत करो, ध्यान रखिए। जो कुछ मिला है प्रभु की कृपा से मिला है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मेरो करें, याते नीचे नैन, ध्यान रखना। देने वाला तो ऊपर बैठा है, मैं किस पर अकड़ता हूं, मैं किस पर अकड़ के घूमता हूं। देने वाला कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मेरो करें, याते नीचे नैन, ध्यान रखिए। अहंकार, लोभ, लालच, ये आदमी की विकृतियां हैं, ये मानव जीवन की सबसे बड़ी बीमारियां हैं। मान्यवर, ये जो महिलाएं सज धज के आती हैं,
ये पुरुष जो अच्छे अच्छे कपड़े महंगे महंगे आइटम लेके चलते हैं, मैं इनका इतना महंगा क्यों पहनते हो, इतना महंगा क्यों रखते हो? बोले समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, इज्जत बनाना पड़ती है, अच्छा पहनना पड़ता है, अच्छा खाना पड़ता है, वरना लोग इज्जत नहीं करते हैं। एक बात याद रखना, आदमी को कोई बीमारी नहीं है, ना आदमी को शुगर की बीमारी है, ना आदमी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, ना आदमी हार्ट की बीमारी है। आदमी को एक ही रोग लगा हुआ है, आदमी की जिंदगी में लगा है एक ही रोग, क्या कहेंगे लोग? ध्यान रखना, इसी चक्कर में तो जिंदगी बर्बाद हो रही। क्या कहेंगे लोग? ध्यान रखना। और मैं कहता हूं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेकार की बातों में क्यों जिंदगी लगा रहे? सेठ था, आदमी का पेट कभी नहीं भरता है, मन का पेट कभी नहीं भर सकता है। एक दिन नारद स्वर्ग लोक से भूमि लोक में आ गए। उन्होंने कहा देखो तो आदमी की स्थिति क्या है। नारद आए, नारायण 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 करते हुए नारद उतरे। सुबह सुबह नारद को इस भूमि लोक में, श्री रामपुर में तो सब सो रहे थे, क्योंकि तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त तो 8 बजे होता है। नारद जी सुबह सुबह उतर आए। उनको क्या मालूम कि यहां दिन रात होते, स्वर्ग में तो दिन रात होते नहीं है। उतर के आ गए। सुबह सुबह क्या देखा नारद ने? ये सड़क पर, ये रास्ते पर क्या हो रहा है? एक भिखारी भीख मांग रहा है। सुबह सुबह निकला है भिखारी। भिखारी भी बड़े होशियार हैं, ये भी कहते सुबह सुबह चलो, आदमी का मूड अच्छा रहता है, दिन में जाओ तो भगा देगा धक्के मार करके, क्योंकि वैसे ही टेंशन में है दुकान में बैठ करके। सुबह सुबह भीख मांगने निकला, नारद मिल गए। अरे उसने कहा मेरी तो किस्मत खुल गई। सुबह सुबह नारद अपना कटोरा फैला दिया, नारद इसमें कुछ डाल दो। अब नारद अक्खड़ फक्कड़, उनके पास क्या रखा है? तो बोले यार तू मेरे से क्या मांग रहा है? बोले नहीं नहीं नारद जी मुझे कुछ दे दो, पहले दर्शन तुम्हारे हुए हैं, वरना दुनिया को कहूंगा तुम्हारा मुंह देखो तो दिन भर रोटी नसीब नहीं होती है। इमोशनल ब्लैकमेल। नारद ने कहा यार मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बोले कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, सुबह सुबह मेरा बोहनी बट्टा मत बिगाड़ो, सुबह सुबह मेरा व्यापार चौपट मत करो। वो मिलना था तो दोपहर को मिलते, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे दर्शन, वो तुम्हारे दर्शन के पाने के बाद मैं भूखा मरूं, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ना तो देना पड़ेगा। नारद ने कहा यार मैं तो बाबा बैरागी अक्खड़ फक्कड़, मेरे पास क्या रखा है? मैं तो यहाँ वहां घूमते रहता हूँ, इसको लड़ाना उसको भिड़ाना ये नारद का काम हुआ करता है। नारद ने कहा एक काम कर भिखारी। बोले क्या? बोले चल मेरे साथ। बोले कहां चलो? अरे बोले चल मेरे साथ इंद्र के पास, इंद्र तेरा खजाना भर देगा। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, तू लगता